विधि विवरण का ग्रंथ अध्याय 34 वचन 1 से 12। और आज का सुसमाचार मत्ती के अनुसार अध्याय 18। विधि विवरण का ग्रंथ अध्याय 34 वचन 1 से 2। इसके बाद मूसा मोआब के मैदान से नेबो पर्वत पर पिसगा की चोटी पर चढ़ा। यह यरीको के सामने है। प्रभु ने उसे समस्त देश दिखाया, दान तक गिलियाड को, सारे नफ्ताली, इफ्राइम और मनसे प्रदेश को, पश्चिमी समुद्र तक समस्त यूदा प्रदेश को, नेगेब और यर्दन की घाटी तथा सोयर तक खजूरों के नगर यरीको के मैदान को। तब प्रभु ने उससे कहा, यही वह देश है जिसके विषय में मैंने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कहा, मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैंने इसे तुमको दिखाया और तुमने इसे अपनी आंखों से देखा, इसमें प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु के सेवक मूसा की वहाँ मोआब में मृत्यु हो गई, जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेत पेओर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया। कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का देहांत 120 वर्ष की उम्र में हुआ था। उसकी आंखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और न ही उसकी स्मिता। इजरायलियों ने मोआब के मैदान में 30 दिन तक मूसा के लिए विलाप किया। इसके बाद मूसा के लिए शोक का समय समाप्त हुआ। नून का पुत्र योशुआ प्रज्ञा चेतना से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। इजरायली उसका आज्ञा पालन करते, इस प्रकार वे प्रभु का वह आदेश पूरा करते थे जिसे प्रभु ने मूसा को दिया था। बाद में मूसा के सदृश इजराइल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिरौन, सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इजरायलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। आज का सुसमाचार मत्ती के अनुसार अध्याय 18 वचन। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्ग पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।